दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को भी न्यूजीलैंड ने जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। भारत को मिली शर्मनाक हार। अकेले मिशेल सेंटनर ने भारत के बड़े बड़े बल्लेबाजों की तोड़ दी कमर और न्यूजीलैंड ने रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिरकार कैसे न्यूजीलैंड ने दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जिसके बाद जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 156 रनों के ही स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड टीम को दूसरे ही दिन दूसरी ही इनिंग खेलने का मौका मिल गया और न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 198 रन 5 विकेट पर बना लिए और इसी के साथ 301 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन के आगे तीसरे दिन न्यूजीलैंड के एक भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक सके। पूरी टीम 255 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारत के सामने 358 रनों का लक्ष्य रख पाई। जडेजा ने 3 विकेट झटके तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट अपने नाम किए और अश्विन ने भी 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद भारतीय टीम को दूसरी इनिंग खेलने के लिए एक मौका मिल गया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आए। एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। जायसवाल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपना खाता उन्होंने शानदार छक्के के साथ खोला और फिर सऊदी की अगली ही गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी। पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने 10 रन बटोर लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विलियम्स ओरोंके। इनका स्वागत रोहित ने अपने अंदाज में शानदार चौके के साथ किया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 16 रनों तक पहुंच गया। तीसरा ओवर लेकर आए सऊदी का स्वागत जायसवाल ने एक बार फिर चौके के साथ किया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीनों ओवर में 21 रन बन चुका था। विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर, लेकिन बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। एजाज पटेल का भी सामना इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी किया, लेकिन छठवां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिशेल सेंटनर। इस बार रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम 35 रनों का स्कोर पहला झटका लग गया। रोहित टीम के लिए 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जायसवाल का साथ देने के लिए अब शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। जायसवाल टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। उनका भरपूर साथ गिल भी निभा रहे थे। 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 64 रनों तक पहुंच गया था। जायसवाल तेजी से रन बटोर रहे थे, अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 12 ओवर में 81 रन बना लिए थे। ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और देखते देखते जायसवाल ने अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल अपना विकेट सेंटनर को दे बैठे। भारतीय टीम को 96 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। जायसवाल का बल्ला भी तेजी से दहाड़ रहा था, लेकिन 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल भी अपना विकेट मिशेल सेंटनर को दे बैठे और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका 127 रनों पर ही लग गया। लेकिन इस तरफ से विराट कोहली पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत कोहली की वजह से रन आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी 127 रनों पर स्कोर पर टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर कोहली के साथ वाशिंगटन सुंदर टीम की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। भारत को अभी भी जीत के लिए 218 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लग गया। वाशिंगटन सुंदर मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए बस सरफराज खान आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को थोड़ा बहुत सा आगे पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। तभी 36वां ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर ने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सरफराज के बाद अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी ग्लेन फिलिप्स के शिकार हो गए। 167 रनों के स्कोर पर भारत के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब पूरी जिम्मेदारी रविचंद्र अश्विन और जडेजा के कंधों पर आ गई थी। टी ब्रेक के बाद ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 50वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिशेल सेंटनर। इस बार उन्होंने रविचंद्र अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 206 रनों के स्कोर पर
टीम इंडिया के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब आकाशदीप आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप भी अपना विकेट खो बैठे। अंत में रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए और टीम इंडिया को शर्मनाक 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया और भारत को हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो एम्पायर ने दे दिया आउट, तब ऋषभ पंत ने धोनी की तरह हुए रिव्यू का किया ऐसा इस्तेमाल। देख न्यूजीलैंड क्या, खुद दोनों एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ऋषभ पंत बन गए धोनी? कैसे अपनी चालाकी से उन्होंने जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल, बदल कर रख दिया एम्पायर का फैसला? उन शानदार मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऋषभ पंत को धोनी का मिनी वर्जन कहा जाता है, ये बात तो सभी जानते हैं। केवल उन्हें नाम मिला नहीं है, बल्कि ऋषभ पंत ने इस नाम के मुताबिक कई बार करिश्मा भी किया है। जैसा एक शानदार मोमेंट हमें इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह सुबह देखने को मिला, जब एम्पायर ने भी ऋषभ पंत को आउट दे दिया था। तब ऋषभ पंत ने चालाकी दिखाते हुए अपने गुरु की तरह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया, देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, दरअसल सरफराज के साथ मिलकर ऋषभ पंत सुबह सुबह विस्फोट बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया, टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया। तो 66वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगा दिया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है। गेंदबाज और न्यूजीलैंड के विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम मायूस हो गया था, लेकिन दोस्तों बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए सीधा ऋषभ पंत ने रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था बहुत कि वो नॉट आउट है। और दोस्तों, जब यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा, तभी स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद की पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ हो रही है और ऋषभ पंत को आउट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राउंड एम्पायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और थर्ड एम्पायर ने उनका फैसला बदलाव कर ऋषभ पंत को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद तो खुद एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगते हुए नजर आए। तो वहीं ऋषभ पंत ने जैसे चालाकी दिखाते हुए न्यूजीलैंड का दिल तोड़ा, सबको धोनी की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी इसी तरह रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते हैं। जहां अब यह शानदार मोमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषभ पंत आए दिन नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन सबसे शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां, एक के बाद एक विकेट उखाड़कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा किया स्कोर? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम? बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे? बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम केवल 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिचेल और सचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत सचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था।
कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डैरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया। और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लेंडम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लेंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लेंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। न्यूजीलैंड ने 159 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टीम को ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। बुमराह और सिराज की गेंद ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन बना लिए थे और 169 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज के ही दिन ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन भारत के सामने 200 रनों तक की लीड दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को धूल छटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। 34 रनों के ही स्कोर पर टीम के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की घटिया बैटिंग देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरत में आ गए और फिर रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी पर दिया बयान, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिरकार दूसरे दिन शुरू हुआ, क्योंकि पहले दिन मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को प्रारंभ नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे दिन जब दोनों टीमों में आमने सामने टक्कर हुई तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित। लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह फैसला बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि केवल 10 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यहाँ तक कि रोहित शर्मा केवल 2 रन बना सके और वहीं विराट कोहली और सरफराज खान खाता तक नहीं खोल पाए। कुछ देर तक जायसवाल और ऋषभ पंत ने टीम की पारी को संभाला, लेकिन 13 रन बनाकर जायसवाल भी पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। जायसवाल के विकेट के बाद केएल राहुल और जडेजा के साथ साथ अश्विन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज 1 रन भी नहीं बना सके। 34 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। विकेट गिरने का सिलसिला यहां रुका नहीं, भारतीय टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का यह प्रदर्शन देखकर हर कोई निराश हो गया। सभी खिलाड़ियों का पूरा क्रिकेट जगत में आलोचना होने लगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर जहर उगलना शुरू कर दिए। रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रॉस टेलर, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और शोएब अख्तर ने क्या कुछ भारत की घटिया बल्लेबाजी पर दिया बयान। कैसे इन सभी दिग्गजों का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। अब हम आपको दिखाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं। हर एक खिलाड़ी ने मुझे दुखी किया। मैं इस मैच में काफी उम्मीद रोहित और विराट से कर रहा था, लेकिन किसी का भी बल्ला नहीं चला। कितनी शर्म की बात है। लगभग 40 रनों पर ऑल आउट हो जाना कितना कमजोर रन स्कोर है। अपने घर में टेस्ट सीरीज का हारना मतलब बेइज्जती करा लेना। हमारे समय में इतना बुरा हाल टीम इंडिया का कभी नहीं हुआ था। अगर इसी तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करती रही तो हम ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे और हमें ये सीरीज जीतना वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बेहद जरूरी है। अगर रोहित कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे हों तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। वहीं रॉस टेलर भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज का टेस्ट भारतीय क्रिकेट देखकर मजा आ गया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा।